सहाबियों के साथ हजरत अबू बकर ने इन सारे झूठे नबियों का मुकाबला किया और उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें इस्लाम ने शुरू होते ही ख़त्म कर दिया। और फिर हज़रत अबू बकर ने सारे अरब कबाइल को फिर से जमा किया और फिर आपने अपने बाद हज़रत उमर को खलीफा चुना और फिर तो इस्लाम कहीं रुका ही नहीं। आज तक दुनिया ने ऐसा हुक्मरान नहीं देखा जो हज़ारों मुनव्वा मील पर हुकूमत करने के बाद भी मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो। हज़रत उमर के ही दौर में पहली दफ़ा मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया और यरूशलेम को फतह करने की तारीख तो बेमिसाल है। सिर्फ 10 सालों के अंदर हज़रत उमर ने 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह किया और हज़रत खालिद बिन वलीद, इनका नाम तो तारीख में सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है। आखिरकार ऐसा कोई भी कमानदार ना गुजरा तारीख में जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग ना हारी हो, सिवाय हज़रत खालिद बिन वलीद के। आपने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी और हज़रत खालिद बिन वलीद की ही कमान में मुसलमानों ने यरमौक की जंग में रोमियों को शिकस्त दी, जिसके बाद रोमी कमज़ोर पड़ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद की ही कमान में मुसलमानों ने इराक को फतह किया, ईरान को फतह किया, सीरिया को फतह किया, जॉर्डन को फतह किया, लेबनान को फतह किया और ना जाने कितनी फतूहात हासिल की। और दूसरी तरफ हज़रत साद इब्न नबी वक्कास की कमान में मुसलमानों ने फारसियों को शिकस्त दी कासिदिया की जंग में और फिर कोई भी फारस की सल्तनत कायम ना हो सकी। और इसके अलावा हज़रत अम्र बिन अलास की कमान में मुसलमानों ने मिस्र को फतह किया और वहाँ से भी रोमियों का सफाया हो गया। ऐसा रेवोल्यूशन पूरी दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था कि कुछ सालों के अंदर ही 3 बर्रे आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाए। इसे द ग्रेट रेवोल्यूशन बोला जाता है तारीख की किताबों में। क्या लगता है कि आपको अब ये रेवोल्यूशन आ सकता है? जी नहीं। अब इस कौम में कैसे आएगा जिस कौम में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लग रहे हों, जहाँ के नौजवान गानों पर नाचने को फ़ख्र समझ रहे हों। ये इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि इन्हें देखकर बाकी के नौजवान जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं उन्हें लज्जत का सामना करना पड़ रहा है। ये सऊदी अरब है जहाँ पर सहाबाओं ने अपनी फतह के झंडे गाड़े थे, आज वहाँ पर पार्टियाँ मनाई जा रही हैं। जिस इस्लाम ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, जिस ज़मीन पर दिया, अगर आज वहाँ पर इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आजकल के मुस्लिम नौजवान लड़कियों को गंदी नज़रों से देखेंगे, जिना की तरफ बढ़ेंगे, गाली देने को फ़ख्र समझेंगे, हराम रिश्ते को फ़ख्र समझेंगे, रात भर दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करेंगे और फिर फ़ख्र से बताएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गुनाह तो करेंगे लेकिन उसकी तौबा करने के बजाय उसे फ़ख्र से बताते हुए घूमेंगे। और ये मंजर आज आपकी आंखों के सामने है। क्या हम लोग आज ये रेवोल्यूशन ला सकते हैं? क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। खैर, अगर अपनी तारीख पर वापस आएँ तो हज़रत उमर ने जिस फारस की सल्तनत को ख़त्म किया था, उस सल्तनत के एक गुलाम ने हज़रत उमर पर उस हालत में हमला किया जब आप नमाज में थे। इसके बाद खिलाफत के तख्त को संभाला हज़रत उस्मान ने और फिर हज़रत उस्मान के बाद खलीफा चुना गया हज़रत अली को और हज़रत अली के बाद खलीफा चुना गया हज़रत हसन को। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के दरमियान सिविल वॉर चल रही थी और ज़्यादा खून ना बहे, इस वजह से हज़रत हसन ने खिलाफत को हज़रत मुआविया को दे दिया। हज़रत हसन चाहते तो जंग करके भी खिलाफत को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया और मेरे नबी ने भी फरमाया था कि हसन मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएगा। और फिर इसके बाद जगा ली खिलाफत उमैया ने और फिर इसके बाद आई खिलाफत अब्बासिया, जिसकी दास्तान बेहद नायाब, जिसे द गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी।